हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं द्वित अक्षय में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है एक नया चीज़ शुरू करने जा रहे हैं, रीजनिंग में हम लोग सबसे पहले एक बार सभी सिलेबस को समझ लेते हैं। रीजनिंग में जो है बेसिक सिलेबस क्या है उसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे, फिर जो है हम लोग रीजनिंग में जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बिहार शिक्षक भर्ती का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, चाहे आपका 1.0 का हो या फिर आपका 2.0 का हो या फिर 3.0 का हो, मतलब अभी तक जितने भी बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम हुआ है उन सारे प्रश्नों को हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग जो आपका पहला चैप्टर है उसको हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ से जो है 1 नंबर का क्वेश्चन एटलीस्ट आपका आ जाता है, ठीक है। और जैसा पैटर्न है आपका उससे एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही आने वाले हैं और इसका जो हम लोग आज बेसिक भी समझने वाले हैं। जैसे आपका सिलेबस की बात करें तो ये आपको सिलेबस दिख रहा है, ये रेड कलर से जो मैंने आपको हाईलाइट किया है कोडिंग और डिकोडिंग, जिसको हिंदी में हम लोग कूट लेखन या कूटवाचक बोलते हैं। तो ये चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे, कैसे क्वेश्चन आए हैं वो भी हम लोग देखेंगे, बेसिक कंसेप्ट को भी समझेंगे। इसके अलावा जो मैं आपको कराने वाला हूँ या फिर जो सिलेबस है आपका रीजनिंग का बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती का जो है उसमें जो है आपका क्या है ये सिलेबस है। सेकेंड चैप्टर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, आपका वर्गीकरण, विजातीय छांटना, क्लासिफिकेशन, ऑड एंड आउट। जिसको नहीं पता है कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। इसके बाद जो है काउंटिंग फिगर, ये भी आपका चैप्टर है आपका। हालांकि ये सिलेबस जो आपको दिख रहा है ना, बीपीएससी के अलावा एसएससी हो गया आपका, रेलवे हो गया आपका, या फिर और भी कोई कंपटीशन एग्जाम जो होता है उसमें भी पूछे जाते हैं। सीरीज का हो गया, फाइंडिंग मिसिंग टर्म हो गया आपका, एनालॉजी टेस्ट हो जाएगा, डायरेक्शन हो गया आपका, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, जम्बलिंग हो गया, क्लॉक हो गया, रैंकिंग हो गया, कैलेंडर है, ब्लड एंड रिलेशन है और अल्फ़ाबेट्स। मतलब ये जो आपको जो भी 14 चैप्टर आपको दिख रहा है, यहाँ से सभी चैप्टर से एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपके आ जाता है। हो सकता है कि रीजनिंग की सिलेबस की बात करें जो बिहार शिक्षक भर्ती में, उसमें आपका जो क्वेश्चन आते हैं लगभग आपका 10, ठीक है, कभी कभी 7 भी आया हुआ है। तो मान के चलिए कि 10 नंबर का जो आपका रीजनिंग आ जाता है और मैथ जो आपका 25, 20 से 25, मतलब एवरेज निकाले तो आपका 22-23 क्वेश्चन जो आपका मैथ के आता है। मतलब मैं इस चैनल पे जो है अभी फ़िलहाल मैथ और रीजनिंग मैंने शुरुआत किया है, तो आपका 25 उधर और 10 इधर, लगभग जो है आपका 35 नंबर का प्रिपरेशन मैं कराने वाला हूँ। और बिल्कुल जो है आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न आएंगे और जो मैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में जब एग्ज़ाम का डेट आ जाता है तो भी मैं कराने वाला हूँ। फिलहाल जो हम लोग ने शुरुआत किया है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। आज का जो पहला चैप्टर है कोडिंग और डिकोडिंग, और आपका कोई फीडबैक हो या फिर कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग का। कोडिंग और डिकोडिंग जैसे ही आता है तो कुछ बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ABCD आपको दिख रहा होगा, हम लोग बिल्कुल बचपन में थोड़ा हम लोग जाएंगे, अल्फ़ाबेट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं या फिर लेटर बोलते हैं, हम लोग बचपन में सीखे हैं ना। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, ABCD हम लोगों को नहीं सीखना है। यहाँ ABCD जो आपको दिख रहा है ना, कि ABCD का पोजीशन आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे A का पहला नंबर पे है, B का दूसरा नंबर पे है, C का तीसरा नंबर पे है, अब P की बात करें तो 16 नंबर का है। तो ये चीज़ आपको तुरंत पता होना चाहिए, ठीक है। कॉपी पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं एग्जाम में, अपने नोटबुक पे लिखते हैं, जो रफ पेज मिलता है उसके बाद जो है अपना देख के बनाते हैं। वो काम नहीं करना है। अगर आपको स्पीड फास्ट करना है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको जो है जो चीज़ बता रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको पूछेगा कि F का जो है कौन सा पोजीशन है, ऐसे नहीं पूछता है क्वेश्चन, कैसा आता है वही आपको हम लोग बताने वाले हैं आपको। ये चीज़ आपको एक ध्यान रखना है, एक तो किस पोजीशन पे क्या है वो, ए जो है आपका एक पोजीशन पे है, बी 2 पोजीशन पे है, इस तरीके से अभी आपको आ जाएगा। सपोज कीजिए किसी आपको कैट दे देगा, ठीक है, कैट का कोडिंग दे देगा आपका। सपोज कीजिए कैट का 3 है, ए का जो है 1 है, टी का 20 होता है। आपसे पूछेगा बता दो रैट का कोडिंग क्या होने वाला है। मतलब यहाँ पे आपको ये समझना है कि सी को यहाँ पे देखिएगा तो कौन सा पोजीशन आपका तीसरा पोजीशन है, ए का आपका पहला पोजीशन है, टी का उसी तरीके से दूसरा पोजीशन है। तो ये सेम पैटर्न पे आप आर का देखेंगे कौन सा पोजीशन है, तो आर का कोडिंग लिख लेंगे कहाँ देखेंगे हम लोग। तो ये चीज़ पता होना चाहिए, देखना नहीं है। आर का ऐसे ही रहना, आर का हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, ए का फिर से यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन में आपको आंसर जहाँ पे भी दिखेगा टिक लगाएंगे। तो ये जो है आपका अल्फ़ाबेट्स का पोजीशन जो है, लेटर का पोजीशन आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से आपका इंपॉर्टेंट है। इसको जो है आप एक ट्रिक भी मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा जो है आपको जो है बार बार लिखना है, जो चीज़ मैं आगे बता रहा हूँ उसको आप फॉलो कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब जो है आपको
नंबर पोजीशन लेटर का तो पता हो गया होगा। अब जो है आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका अपोजिट क्या है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ए का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट ये आपको दिख रहा है, ठीक है। इसका ट्रिक भी बताएंगे आपका। सी का अपोजिट क्या है, डी का अपोजिट डब्ल्यू है, ई का अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा, ई का अपोजिट आपका भी है, एफ का अपोजिट यू है, जी का अपोजिट टी है, एच का अपोजिट एस है, आई का अपोजिट आर है, जे का क्यू है, के का पी है, एल का ओ है और एम का एन है। तो इस तरीके से जो है आपका इसका यूज कैसे होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन आपका इसमें कैसे आ जाता है, सपोज कीजिए यहाँ पे दे देगा आपका बी ए टी का कोडिंग दे देगा आपको, बी का दे देगा आपको इस तरीके से वाई दे देगा, और ए का कोडिंग आपको जेड दे देगा, और टी का जो है आपका सपोज कीजिए यहाँ पे क्या दे सकता है, टी का आपका जी दे देगा, ठीक है। बोलेगा कि यदि जो है आपका बैट का कोडिंग इतना है तो आपको पूछेगा कि बता दो बॉल का कोडिंग क्या होगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ ये उल्टा दिया हुआ है, बी का उल्टा क्या है यहाँ पे, मैं समझा रहा हूँ, बी का उल्टा यहाँ पे क्या है, वाई है, यहाँ पे भी देखेंगे बी का उल्टा वाई है, ए का उल्टा क्या है, जेड है, ए का उल्टा जेड है, टी का उल्टा यहाँ पे देखेंगे क्या है आपका जी है, टी का उल्टा क्या है आपका जी है। उसी पैटर्न पे आपका ऑप्शन में रहेगा। तो बी का उल्टा आपको पता है यहाँ पे वाई होगा तो यहाँ पे वाई हो जाएगा, ए का उल्टा जेड हो जाएगा। अब एल का उल्टा आपको पता होना चाहिए, देखना नहीं है, यही चीज़ आपको लिखना है, समझना है। एल का उल्टा ओ है तो यहाँ पे डबल ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ये जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या सीखा, अपोजिट लेटर को जो है आपको ध्यान रखना है। ए का उल्टा जेड हो जाएगा, बी का उल्टा वाई हो जाएगा, सी का उल्टा एक्स हो जाएगा, डी का उल्टा डब्ल्यू हो जाएगा, ई का उल्टा वी हो जाएगा, एफ का उल्टा यू हो जाएगा, जी का टी हो जाएगा, एच का एस हो जाएगा, आई का आर हो जाएगा, जे का क्यू हो जाएगा, के का पी हो जाएगा, एल का ओ हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको उल्टा पूछा जाएगा, ठीक है। आपको तुरंत पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम देखेंगे जैसे ही दिमाग में आया एफ का उल्टा यू हो जाएगा, आई का उल्टा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आपको समझने वाला चीज़ यहाँ पे है कि एक और तरीका अगर जानना चाहें आप तो एक देखेंगे आप, जितना भी आपका पहला और का उल्टा है, मतलब ए का उल्टा जेड है ना, तो यहाँ पे इसका पोजीशन 26 है, इसका 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 27 आएगा, ठीक है। 25 और 2 इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 27 आ जाएगा। तो इस तरीके से सभी को जोड़िएगा ना तो हमेशा आपका सभी का 27 ही आने वाला है। तो एक ट्रिक इसका ये भी हो सकता है, सपोज कीजिए आपका जो है जी का आपका 7 दिया हुआ है, ठीक है, जी या फिर टी का आपका 20 दिया हुआ है, टी का कितना दिया है, 20 दिया है। अगर इसका उल्टा निकालना है तो टोटल कितना होता है, 27। तो 27 में से आप 20 घटा लेंगे तो कितना बचा, 7। तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 किसका होता है, जी का होता है। तो इस तरीके से ये भी एक ट्रिक है, और आपको एक कंसेप्ट भी पता चल गया कि जो भी आपका अपोजिट होता है अगर सभी को जोड़िएगा तो 27 होता है। मतलब पहला पोजीशन 1 है, इसका 26 है, 26 से 27, ठीक है। सेम तरीके से अगर हम लोग बात करें तो अगर सपोज कीजिए यहाँ पे हम लोग मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ मैं, सपोज कीजिए अगर आपको बोलेगा कोई एम है, एम का जो है आपका उल्टा बताना है, तो टोटल कितना होता है, उल्टा जो होता है अपोजिट दोनों को जोड़िएगा तो टोटल 27 होता है। तो 27 में से एम का कितना होता है, 13। तो 27 में से 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 14, ठीक है। 14 किसका होता है, नंबर पोजीशन से देखेंगे, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया नंबर पोजीशन से बताएंगे 14 किसका होता है, एन का होता है। मतलब एम का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, एन हो जाएगा। तो ये भी आपका ट्रिक है, ठीक है। इसके अलावा एक ट्रिक और भी है, देखिए ये चीज़ आपको नहीं पता होगा ना तो आपका स्पीड काफ़ी फास्ट हो जाएगा, इसलिए ये चीज़ आपका इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको पता होना चाहिए। इसका अलावा जो आपका एक चीज़ और भी होता है, एक ट्रिक जिसको हम लोग बोलते हैं ईजोटी, ठीक है, EJOTY। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या ध्यान रखना है, ई का जो पोजीशन होता है आपका 5 नंबर पे होता है, जे का 10 नंबर पे होता है, ओ का 15 नंबर पे होता है, टी का 20 पे होता है और वाई का 25 पे होता है, ठीक है। तो ये ट्रिक कैसे है, ईजोटी आपको ध्यान रखना है, EJOTY, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का कितना 25। ऐसे इसमें पूछेगा कि बता दो एफ़ का कितना है, तो आपको पता है ना, ई का 5 होता है दिमाग में, ई ट्रिक से क्या हो जाएगा, ई का 5 होता है, 5 में एक जोड़िएगा तो 6, तो क्या हो जाएगा, एफ़ का 6 हो जाएगा। इसी तरीके से जो है आपसे पूछ सकता है, आपसे टी का सपोज कीजिए 20 दिया हुआ है, तो आपको ट्रिक से पता चल गया। पूछेगा भी का कितना है, तो टी के बाद क्या आता है, टी के बाद आपका यू आता है, तो यू का 21 हो जाएगा, तो भी का कितना हो जाएगा आपका
22 हो जाएगा। तो ये भी एक ट्रिक है, पता आपको होना चाहिए। सपोज कीजिए आपका जो है एल का पूछ देता है, तो एल किसके करीब है, एल जो है आपका जे के करीब है। तो जे का आपका ट्रिक से 10 पता है, के का कितना हो जाएगा 11, तो एल का कितना हो जाएगा 12। तो ये भी एक ट्रिक है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो लास्ट में सबसे बेस्ट ट्रिक है अपोजिट को वर्ड को, अपोजिट लेटर को ध्यान रखने का, ये जो है आपका ट्रिक, ठीक है। ये जो है क्या हो जाएगा आपका, इसका ट्रिक है, आपको ध्यान रखना। जैसे मैंने बताया था अभी, ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है। तो इसमें ट्रिक आपको ध्यान रखना है अमेजन, मतलब ए अमेजन में क्या है, ए और जेड, ये जो आपका ग्रीन कलर से है, तो ये याद रखने का ट्रिक हो गया। बी का उल्टा मैंने बताया था क्या होता है, वाई होता है, तो बॉय, बॉय से ध्यान रखना। अच्छा, बी ओ वाई, ठीक है। सी का उल्टा जो है आपका क्या होता है, एक्स होता है, क्रैक्स ध्यान रखना है, ठीक है। तो सी का उल्टा यहाँ पे एक्स हो जाएगा ग्रीन कलर से। डी का उल्टा मैंने आपको डब्लू बताया था, तो डी ई ड्यू, ड्यू एक का आपका कोल्ड ड्रिंक भी आता है ना, तो डी से आपका ये डब्लू ध्यान रखना। ई से ईवी से ध्यान रखना, इवनिंग, ईवी हो गया। एफ यू फन, एफ यू हो जाएगा। जी टी से क्या हो जाएगा, जी टी रोड, तो आपको हो जाएगा। कुछ जो है आपको एक ही बार में देखते ही याद हो जाएगा, कुछ को जो है एक दो बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। लिख लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, हो जाएगा सही। एच का जो है आपका एस हो जाएगा, हनी सिंह, या फिर आपका हाई स्कोर जो क्रिकेट का होता है। और भी कुछ दिमाग में आप अपने से बना सकते हैं, ये तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आई का उल्टा आर हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, इंडियन रेलवे। जे का उल्टा क्यू हो जाएगा, जैकलीन एक हीरोइन है, जे और क्यू। के का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, पी हो जाएगा, केविन पीटरसन, ध्यान रख सकते हैं। एल का जो है उल्टा लव हो जाएगा, और एम का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, एन हो जाएगा, एम और एन। तो इस तरीके से जो है आप ये ट्रिक को आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और ये ट्रिक जो है आप जिनको मुश्किल होगा याद करने में, वो जो इस ट्रिक के माध्यम से सीख सकते हैं। कुछ तो आपको आज ही याद हो गया होगा, जीटी रोड आपको याद हो गया होगा, हनी सिंह याद हो गया होगा, इंडियन रेलवे याद हो गया होगा, जैकलिन याद हो गया होगा, इसके बाद ये सारा याद हो गया होगा। इस सब में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो इसको 2-3 बार देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। सो आई होप ये चीज़ जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको रिवीजन करते रहिएगा। अब हम लोग चलते हैं कि जो भी आपने सीखा है कैसे पेपर में आपके एग्जाम आते हैं। हम लोग अभी जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं, बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है आपको, बीपीएससी टीआरई 1.0 का है। मतलब जितने भी इस चैप्टर से अभी तक आपका क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। मतलब बीपीएससी में टीआरई का जो है, टीचर्स ट्रेनिंग का आपका क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। कोडिंग और डिकोडिंग का सारा हम लोग करने वाले हैं, चाहे 1.0 का, 2.0 का, 3.0 का, और जो पेपर कैंसिल हुआ था उसका भी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग चैप्टर वाइज सारा कुछ करने वाले हैं। और जो लोग देखेंगे वीडियो को पहली बार, या फिर जिनका प्रिपरेशन होगा, वो वीडियो को पॉज करके जो है पहले बनाने के क्वेश्चन करेंगे, ट्राई करेंगे, और अपना स्कोर शेयर करेंगे। चलिए, तो अब यहाँ पे जो है दिया हुआ है कोड, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए, पोजीशन आप ध्यान रखेंगे तो आप क्वेश्चन जल्दी बनेगा, नहीं तो जो है आप उंगली पे गिनना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आपका CODE है, क्या आपका कोड है। कोड का जो है आपका यहाँ पे कोडिंग दिया हुआ है, कितना आपका 15 है, 16 है, 19 है, 91 है, ठीक है। लिख लीजिए, समझाने के लिए बता रहे हैं अभी। इसके बाद आपका क्या है, स्टेप है। स्टेप का कोडिंग क्या दिया हुआ है आपका, 18, 18, 7, 6, 9, 1, 22, ठीक है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, स्पोर्ट का, SPOTE। तो इस तरीके का प्रश्न आपको कम से कम हर एग्जाम में ऐसे आते ही हैं। इसमें आपको ऑब्जर्व क्या करना है, इसमें आपको ऑब्जर्व ये चीज़ करना है कि देखिए, एस जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या यहाँ पे एस है, तो हाँ यहाँ पे एस है। पी है यहाँ पे, तो हाँ यहाँ पे पी है। ओ है, तो हाँ यहाँ पे ओ है। टी है, तो टी हाँ आपका यहाँ पे भी दिया हुआ है। ई है यहाँ पे, तो ई आपका यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब एक बार जो है आपका ऐसा प्रश्न आपके ऐसे सिंपल में ऐसे आते हैं। आपको 2 कोड आपको दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे। मतलब ये जो भी लेटर आपको दिख रहा है, अगर आपको दोनों में है, मतलब समझिए कि ये जो है आसान है। तो इस तरीके का जो आपका टाइप का क्वेश्चन आपका आता है। तो अब जो आपसे स्पोर्ट का पूछा गया है, तो बताइए एस का कोडिंग इसमें क्या है, तो बोलेंगे एस का कोडिंग यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पे 18 लिख देंगे। अब ऑप्शन को देखेंगे हम लोग, ऑप्शन का भी यूज करना है अगर स्पीड फास्ट करना है थोड़ा सा। तो एस का आपका 18 यहाँ पे दिया था, ऑप्शन में देखेंगे 18 सब जगह है, कोई दिक्कत नहीं। अब पी का देखिए, पी का देखेंगे, पी दोनों में से कहाँ है, तो पी यहाँ पे है। पी का कोडिंग कितना हो जाएगा, पी का यहाँ पे आपका 22 दिया हुआ है, लास्ट में 2 नहीं 22। तो यहाँ पे जो है पी का कितना लिखेंगे, 22 लिखेंगे। थोड़ा सा मैं और कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, अब जो है देखेंगे ऑप्शन में 18 के बाद 22 वाला ऑप्शन ये नहीं आपका हो सकता है। इस चीज़ को भी समझना है, सीखना है।
अब हम लोग चलेंगे ओ का, तो ओ का देखेंगे हम लोग कहाँ पे है, ओ का यहाँ पे दिया हुआ है, ओ का कितना है 16 है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया सी का 3 होगा पोजीशन, ओ यहाँ पे नहीं है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो ओ का 16 हो जाएगा, तो 16 लिखेंगे। देखेंगे ऑप्शन में 16 कहाँ कहाँ है, तो ऑप्शन में 16 इसी में है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। मतलब इतना ही से आपको पता चल गया इसका आंसर ओ ए हो सकता है। फिर हम लोग एक बार चेक करेंगे टी का, देखेंगे कितना है आपका, टी का जो है आपका यहाँ पे, टी का आपका यहाँ पे देखेंगे कितना है आपका, टी का जो है आपका 76 है, नहीं तो यहाँ पे 76 आ जाएगा। ई का कितना है आपका, ई का बच जाएगा लास्ट में 91 है, तो 91। तो देख रहा है आपको सारा का सारा कोडिंग मिल गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा मतलब ए हो जाएगा, 1 का इसका आंसर ए हो जाएगा। तो इस तरीके का बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आप इसको प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। और बहुत सारे लोग को ये चीज़ आता होगा तो कमेंट करके बताएंगे सही हुआ या नहीं। अब जो है इस तरीके के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। देखिए जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये जो है आपका पेपर में आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ हम अपने से करा रहे हैं, बिल्कुल आपका आया हुआ क्वेश्चन है। अपने से भी क्वेश्चन आपको कुछ कराएंगे जब एग्ज़ाम का डेट आपका आ जाता है। तो एक आपका यहाँ पे दिया हुआ है 1। अब इस तरीके का प्रश्न कैसे होता है, ए का 1 आया दिया हुआ है, डी का 2 दिया हुआ है, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन था। पी का 4 क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसका कमेंट करके जरूर बताएंगे किससे किससे बन गया था। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है 3 को दर्शाता है, मतलब यहाँ पे 1 को ए दर्शा रहा है, 2 को ए डी दर्शा रहा है, 4 को पी। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग एक चीज़ समझते हैं, ये जो आपका 1 है, इसका 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। मतलब ये रिलेशन आपको क्या समझ में आया, 4 देख के और 1 देख के क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ए का कोडिंग मैंने बताया था क्या होता है 1 होता है, डी का कितना होता है 4 होता है, तो 16 का कितना होता है पी होता है, पी का 16 होता है मैंने बताया था। मतलब आपको क्या दिया हुआ है, सभी का स्क्वायर कर दिया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर रूट कर दिया गया है। तो यहाँ पे 3 का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है। तो आपका यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलेंगे 9। 9 किसका होता है, नंबर पोजीशन में देखेंगे, मैंने बताया था आई का होता है 9। देखिए किसका जगह है 9, तो 9 जो है आपका किसका है, आई का पोजीशन है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से क्या हो जाएगा आई का हो जाएगा इसका आंसर। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो नहीं आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर आई हो जाएगा। आई होप ये चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है आपका हर एग्जाम में ऐसा पेपर में आपके क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। तो अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें देखेंगे ध्यान से, इसमें जो दिया हुआ आपका कितना 256 का कोडिंग जो आपका दिया हुआ है, यू आर, देखिए समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, यू आर गुड, क्या दिया हुआ है, यू आर गुड दिया हुआ है। इसके बाद 637 का जो कोडिंग दिया हुआ है, जिन लोगों के लिए पहली बार या इस तरह के सवाल होंगे नोट्स जरूर बनाएंगे आप लोग। 637 का कोडिंग क्या है आपका, वी आर बैड, ठीक है, वी आर बैड। इसके बाद आपका एक कोडिंग और दिया हुआ है 358 का कोडिंग कितना दिया हुआ है आपका, गुड एंड बैड, क्या दिया हुआ है, गुड एंड बैड दिया हुआ है। तो अब हम लोग ध्यान से समझेंगे, कलर चेंज करके मैं एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे, देखिए कॉमन का क्या क्या आ रहा है, अच्छा पूछ क्या रहा है उसको लिख लीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है आपका एंड का पूछा जा रहा है, एंड का कोडिंग क्या होगा। देखिए कॉमन देखिए तो कहाँ कहाँ किस में क्या आ रहा है, तो मैं पहले ब्लैक कलर से कॉमन बता रहा हूँ, आर इसमें भी है और आर इसमें भी है, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी बॉक्स बना के घेर सकते हैं। आर इसमें भी, इसमें आर नहीं है, तो इसमें जैसे 2 कॉमन आपका आ रहा है, तो इसमें भी जो है 2 कॉमन कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, अच्छा 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है। मतलब आपको क्या पता चला, यहाँ से पता चला आपका कि आर का कोडिंग कितना हो जाएगा 6, कन्फर्म हो गया, आर का कितना हो गया 6। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। अब दूसरा हम लोग लिखते हैं, देखिए कॉमन क्या है, दूसरा कॉमन जो है आपका बोलेंगे यहाँ पे बैड है और यहाँ पे भी बैड है, तो इस दोनों में भी क्या हो जाएगा कॉमन क्या है, बोलेंगे यहाँ पे जो है आपका 3 कॉमन है और यहाँ पे भी क्या है आपका 3 कॉमन है। मतलब आपको क्या पता चला, बैड का कोडिंग कितना है आपका 3 है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछ रहा है आपसे एंड का, तो एंड देखिए किस में है, तो एंड इसमें है,
तो आपका बैड का हो गया है आपका 3, मतलब 3 इसका आंसर नहीं हो सकता। अब इस दोनों में भी देखिए कुछ कॉमन है क्या, एक एक वर्ड का कोडिंग पता करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो बोलेंगे हाँ यहाँ पे गुड है और यहाँ पे भी गुड है, मतलब इस थर्ड में और पहला में क्या कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया। कलर चेंज करके मैंने बता दिया है, 5 कॉमन आ गया। मतलब आपको क्या पता चला कि गुड का भी कोडिंग आपका, गुड का कोडिंग क्या हो जाएगा, गुड का कोडिंग जो है आपका 5 पता चल गया। अब बताइए गुड का कोडिंग चल गया, 5 पता चल गया, बैड का आपका यहाँ पे मैंने निकाला, यहाँ पे 3 पता चल गया, तो एक ही बच गया, एक क्या बच गया, 8 बच गया। तो बोलेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। देखिए इतना चीज़ मैंने समझाने के लिए बता दिया है। ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप लोग चाहते हैं तो बताइएगा। अभी हम लोग बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, जब इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो विदाउट पेन ये क्वेश्चन बनने वाला। मुझे समझाना था तो एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया कलर चेंज करके। सो आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ऐसे पेपर में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हमारे सामने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है। देखिए इसको भी समझते हैं हम लोग कैसे। दिया हुआ है आपका DELHI, दिल्ली का कोडिंग क्या दिया हुआ है आपका, दिल्ली का कोडिंग यहाँ पे दिया हुआ है CCID और D दिया हुआ, ठीक है, ये कोडिंग दिया हुआ है। अब देखिए इसको बनाने का 2 तरीका है, या तो आप इसको चेक कीजिए कौन सा किसका पोजीशन है, या फिर नंबर पोजीशन लिख लेते हैं ना, जो मैंने आपको बताया किसका कौन सा पोजीशन है, वो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। डी का कितना होता है, यहाँ पे जल्दी से लिखना है 4, ई का 5 होता है, एल का 12 होता है, एच का 8 होता है, आई का 9 होता है। इसी तरीके से सी का कितना होता है आपका 3 होता है, 3 होता है, आई का 9 होता है, इसका 4 होता है, इसका 4 होता है। तो आपको ध्यान से देखना होगा कि इसमें क्या फॉलो कर रहा है, कौन सा पैटर्न जो आपका फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, 4 है यहाँ, 3 हो गया हुआ, अरे यहाँ पे 4 है, कितना हो गया, 3 हो गया, 5 है, 3 यहाँ पे 3 हो गया है, EFD यहाँ पे 3 हो गया है। इसके बाद 12 था, यहाँ 9 हो गया हुआ है, 8 था, 4 हो गया है, 9 हो गया है, 4 हो गया। मतलब क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो है आपका 4 के बाद -1 हो गया है, 5 में से जो है आपका 2 घटाएंगे तो 3 हो गया है, 12 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 3 का अंतर है, 8 में से 4 गया तो 4 का अंतर है, 9 में से 4 गया तो 5 का अंतर। मतलब आपको देखिए ये अगर हमको पोजीशन नहीं पता रहेगा ना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में क्लियर नज़र आ रहा है, अच्छा 4 से 3 हुआ है, 5 से 3 हुआ है, 12 से, मतलब पहले में 1 घटा दिए हैं तो आ गया है सी, दूसरे में 2 घटाए, तीसरे में, मतलब एक पैटर्न चल रहा है, अगला में 6 घटाते हैं। तो अब जो है आपसे पूछ रहा है किसका, बॉम्बे का, ठीक है, BOMBAOI, ठीक है। तो अब आप इसका नंबर पोजीशन अगर लिखेंगे, देखिए तो कितना फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पे अगर आप लिखते हैं, यहाँ पे बी का कितना होता है, 2 होता है इसका, या यहाँ पे लिखते हैं इसका 2 होता है, ओ देखिए ये चीज़ पता होता है तो कितना फास्ट मैं बना पा रहा हूँ। ओ का 15 होता है, एम का 13 होता है, ये 15 है आपका, ठीक है। बी का 2 होता है, ए का 1 होता है, वाई का कितना होता है 25 होता है। तो आपको पहले में 1 घटाना है, पहले में 1 घटाइएगा तो 1 बचेगा, 1 किसका होता है, ए का होता है, तो आंसर वही होगा जो ए से होगा, तो बोलेंगे बी तो आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन भी छाटना है। अब जो है ओ है, तो दूसरे बार में 2 घटाएं तो 15 में से 2 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा, 13 किसका होता है, बोलेंगे एम का होता है, ए एम से आपका एक ही आंसर है, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ये पैटर्न फॉलो करेगा। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है पूरा को लिखने का, ठीक है। आपको मैंने क्या किया, ऑप्शन छाटना है, मैंने पहले से एक ऑप्शन छाट दिया, दूसरा से ही तीसरा ऑप्शन छट गया, ठीक है। अब तीसरा में सब कुछ कीजिए, अगर और अब सॉल्व करना है तो तीसरा में क्या घटेगा, 3 घटेगा, मतलब 10 हो जाएगा। 10 किसका होता है, इजोटी, मैंने याद कीजिए जे बताया था, तो जे यहाँ पे मतलब यही इसका आंसर होने वाला है। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच है, इसको आपको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसको ज़रा बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ आपका HEIGHT, एच का आपका ना इस तरह से कोडिंग जो है आपका कुछ ना कुछ किया गया है, आपसे जो है मोबाइल का पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, HEIGHT, इसके बाद इसका जो लिखा हुआ आपका 96 है, 10 है, 89 है और 21, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या कुछ पता चल रहा है। एच की बात करें हम लोग तो एच जो है आपका,
एच का कितना होता है 8 होता है, ठीक है। ई का 5 होता है, आई का 9 होता है, जी का 7 होता है, एच का कितना होता है 8 होता है, टी का कितना होता है 20। तो इसमें क्या पैटर्न कुछ फॉलो कर रहा है आपको दिख रहा होगा। 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, सब में 1 जोड़ दिया गया है। 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 20 में 1 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। तो ये पैटर्न आपका फॉलो किया गया है, राइट। तो आपको जो है सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझ, देखिए लूज में भी यही चीज़ हुआ होगा। लूज को भी हम लोग चेक कर लेते हैं, LOOSE लिख लिए। तो नंबर पोजीशन का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। 13 है, 16 है, 206 है। तो इसमें हम लोग चेक करते हैं क्या कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है। एल का कितना होता है 13 होता है, एल का 12 होता है ना, एल का 12 होता है, ओ का 15 होता है, ओ का 15 होता है, एस का 19 होता है, ई का 5 होता है। तो 12 में 1 जोड़ दिया गया है, 15 में 1 जोड़ दिया गया है। तो आपको क्लियर दिख रहा है ना कि 1 ऐड किया गया। तो अब इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। मोबाइल का क्या हो जाएगा कोडिंग, आपको सब में 1 जोड़ दिया गया। इसमें हालांकि नहीं भी लिखते हैं तो भी आपका बन जाता। एम के बाद कितना होता है, एन होता है, ठीक है। एन का कितना होता है 14 होता है, या फिर आप ऐसे ही लिखिए, इसमें क्वेश्चन इसी तरीके से है ना। तो एम का कितना होता है आपका बोलेंगे कोडिंग 13 होता है, ओ का 15 होता है, बी का 2 होता है, आई का 9 होता है, एल का 12 होता है, ई का 5 होता है। अब सब में 1 जोड़ना है। 13 में 1 जोड़िएगा 14, देखिए तो 14 कहाँ है, सभी जगह है। 15 में 1 जोड़िएगा 16, तो 14 के बाद 16 सभी में है, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया 2 के बाद आपका 3 देखिए 3 इस ऑप्शन में नहीं है, तो ये आंसर आपका कभी भी नहीं हो सकता। इसके बाद 9 में 1 जोड़िएगा 10, तो देखिए 10 कहाँ पे है, 3 के बाद 10 इसी में है, तो इसका यही आंसर होगा। तो इतना ही से मेरा काम चल जाएगा, टिक लगा सकते हैं और भी चेक करना है कर सकते हैं। 12 के बाद 13 होता है, तो 13 यहाँ पे आ गया। 5 के बाद 6 होता है। तो इस तरीके से जो आपको क्या पता चला कि ये पैटर्न फॉलो। तो अभी तक एक बात आपको समझ में आ गया होगा कि हर शिफ्ट में या फिर हर एग्ज़ाम में जो है आपका थोड़ा जो है अलग अलग टाइप का पूछा गया, ठीक है। तो जितने भी टाइप का पूछा गया अभी तक मैंने 5 क्वेश्चन कराया है और पाँचों 5 टाइप से पूछा गया। और भी तरीके बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन में से बनते हैं, जो कि मैं प्रीवियस सीरीज जब खत्म हो जाएगा तो नया सीरीज शुरू करूँगा ना, उसमें मैं सारा का सारा कराने वाला हूँ। और मैं जितना करा रहा हूँ उसको जो नोट्स बनाइएगा, सभी के सभी क्वेश्चन आपको यहीं से आने वाले हैं। देखिए तो सेशन को मुझे ज़्यादा लंबा नहीं करना होता है ताकि आप आराम से देख पाएँ। तो इसीलिए जो है आज मैं आपको 5 ही क्वेश्चन में आपको करा पा रहा हूँ, ठीक है। अब जो आगे आपको दिख रहा है आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में ये सारा का सारा डिस्कस किया जाएगा। और ये जो है आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, होमवर्क है, इसको जो है आप लोग ट्राई करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, कमेंट करके आंसर भी बताएंगे। जो लोग भी सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, कमेंट जरूर करेंगे आप लोग। इसके बाद 7 नंबर भी क्या आपका होमवर्क है, सोचिएगा एटलीस्ट, आपको भी तो पता चलेगा कि हाँ कैसा प्रिपरेशन है आपका, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, सभी का नोट्स भी बनाइएगा। 8 नंबर भी क्या आपका होमवर्क है, हर टाइप का क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी क्या आपका होमवर्क है। ट्राई जरूर सभी लोग एटलीस्ट करेंगे, बने या ना बने अलग बात है, कम से कम ट्राई करेंगे। 10 नंबर भी क्या आपका, ये भी आपका होमवर्क है, इसको बनाएंगे। PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड मैं कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देखेंगे। 11 नंबर भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विदाउट पेन बनेगा, देखते हैं कितने लोग सो पाते हैं। लास्ट में जो आपका 12, तो 12 नंबर भी आपका होमवर्क है, मतलब 12 टोटल क्वेश्चन ही आपके कोडिंग डिकोडिंग से BPSC में पूछा गया। तो सारा का सारा मैंने क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। 5 क्वेश्चन मैंने करा दिया है, बाकी जो 7 क्वेश्चन इस चैप्टर के रह गए हैं आपका नेक्स्ट क्लास में आने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू, आई होप सेशन पसंद आया होगा आप सभी लोगों को, या पसंद मैथ में भी आपका आ रहा होगा, रीजनिंग में भी आएगा बिल्कुल। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उतना करिएगा, नोट बनाइएगा। जो लोग प्रिपरेशन अभी तक नहीं किए थे वो भी जो है बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ अच्छे से मैं कराने वाला हूँ। और जो भी फीडबैक होगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, चैप्टर वाइज मैं सारा कुछ कराने वाला हूँ। जो लोग भी नए हैं, अगर सेशन पसंद आता है तो आपको शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब तो आप लोग कर लिए होंगे, जो लोग भी रेगुलर कर रहे हैं, आपको जो है शेयर जरूर करना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको शेयर। अगर आपको पसंद आता है तो दूसरा को भी पसंद आएगा। कोई भी फीडबैक कमेंट होगा तो टेलीग्राम है या फिर कमेंट है, इसके माध्यम से आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। सो आई होप सेशन पसंद आया होगा। इसका पार्ट 2 जो है आपका कल फिर से आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग का। कल पूरा का पूरा कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा, सारा का सारा प्रीवियस क्वेश्चन भी आपका मैंने करा दिया है, कल कंप्लीट हो जाएगा कोडिंग और डिकोडिंग का। बाकी जो रह जाएगा ये जैसे आपको दिख रहा है, इसको भी मैं आपको आगे कराने वाला हूँ। क्लासिफिकेशन, ऑड आउट,
काउंटिंग फिगर भी होगा आपका, सीरीज भी होगा, फाइंडिंग और मिसिंग। तो जितने भी पेपर, जितना क्वेश्चन आया हुआ है ना, सारा का सारा कराने वाला हूँ। आप कोई बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा मैं PDF आपसे शेयर करने वाला हूँ। मतलब जितना अभी मैं रीजनिंग का जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, सिर्फ वही करा रहा हूँ। बाद में कुछ इंपॉर्टेंट भी मैं इस टाइप का पैटर्न प्रैक्टिस मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। सो आई होप सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट सेशन में। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बाय बाय।